नमस्कार दोस्तों, शिवम पांडे सैनिक कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रामर के पार्ट 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम सहायक क्रिया देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, समय के साथ हम निश्चित समय और अनिश्चित समय दो होते हैं। अगर निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसका नियम होता है हमारा क्या होता है, एक वचन के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसका हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हम एक बार ये देखते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन, और उसके बाद हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट को समय दिया था उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं। जैसे कोई ट्रांसलेशन देखते हैं कि मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या होगा इसका, मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो मतलब क्या लिखेंगे, मोहन की मोहन हमारा एक वचन का प्रयोग करेंगे, हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ऐसे एक ट्रांसलेशन और देखते हैं, वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा है, क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। ये होता है हमारा। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता क्या, सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ सहायक क्रिया हैज और हैव के बीच में, हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सेम प्रोसेस हमारा सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद सहायक क्रिया हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद जो हमारा समय दिया था वो रहता है। इसका हम एक ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो क्या है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेला, तो मैं क्या है हमारा बहुवचन, मैं किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो मैं का क्या होता है हमारा आई, तो सबसे पहले हम क्या आई लिखेंगे, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अगर आगे आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, हम वो देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे 2 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, एक तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर वाक्य पहले आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो भी रहेगा हम उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। हम एक ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्या हमारा पहले आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम न लिख के हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं की इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं। तो मैं की इंग्लिश के अनुसार हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मैं के साथ क्या लिखा, हैव। सबसे पहले हैव, उसके बाद क्या, आई, हैव आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर यही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कोई वाक्य ले लो, वह 3 बजे से किताब क्यों पढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले वह 3 बजे किताब क्यों सबसे मान बीच में है, उससे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है हमारी, वाई। सबसे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, उसके बाद तुम क्या करेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है हमारा, वह के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का। तो वाई हैज, उसके बाद ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 3 o'clock। मैं वह 3 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है। आगे अब हम ये तो हमारा क्या हो गया, आपका लगभग प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। आज फिर अगला चर्चा करेंगे हम पास्ट टेंस पे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हम शुरुआत करते हैं। पास्ट टेंस होता है क्या, हमारा भूतकाल। इसमें हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, पास्ट इंडिफिनिट पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट हमारा पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि आए उसे हम पास्ट इंडिफिनिट करते हैं। जैसे कि वह खाना खाता था, वह स्कूल जाता था, वह सोता था, वह रोता था। ये सब क्या, इसमें क्या होता है, बीता हुआ चीज़ हमें दिखाता है। तो सबसे पहले इसका हम क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट की। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसमें वर्ब का मतलब सेकेंड फॉर्म लगता है, ये चीज़ ध्यान देना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। हम कोई टेंस लिखते हैं, जैसे कि वह खाना खाता था, तो क्या होगा, ही एट द फूड। वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, ये होगा।
लेकिन अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही आते हैं तो क्या होता है हमारे इसमें, हमारा थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। इसमें क्या, अब देखो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा और इसमें डिड के बाद नॉट का प्रयोग होगा और उसमें वर्ब का फर्स्ट, अभी तो हमारा अफर्मेटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा था, लेकिन नेगेटिव में हमारा क्या होगा डिड, क्यों, क्योंकि देखो सहायक क्रिया डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, सहायक क्रिया डिड, नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कोई वाक्य देखते हैं हम, वह 2 घंटे से वह खाना नहीं खाता था, तो क्या होगा ही डिड नॉट ईट द फूड। वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था, क्या होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसमें सिर्फ सहायक क्रिया का हम डिड का ही प्रयोग करते हैं, भाई किसी सभी के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। अगर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव हमारे पिछले टेंसों की तरह हमारे 2 ही फॉर्मेट नियम होते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश न लिख के हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कोई वाक्य देखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था। तो सबसे पहले क्या हमारा प्रश्नवाचक वाक्य पहले तो हम इसके लिए लिखे हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे डिड का, तो क्या होगा डिड ही गो टू स्कूल। अगर यही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करते हैं उसकी इंग्लिश लिखते हैं। हम ये देखते हैं कैसे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारे देखो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसलेशन देखते हैं, वह खाना क्यों खाता था, वह खाना क्यों खाता था। तो क्या होगा सबसे पहले क्यों के लिए लिखेंगे वाई, सहायक क्रिया डिड, ही ईट द फूड, ऐसे हो गया। अब हम चर्चा करेंगे, ये तुम्हारा क्या होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। अब हम चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखो पास्ट कंटिन्यूअस तुम्हारी पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारा वर्ब, इसमें सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग होता है, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। देखो एक वचन हमारा क्या होता है ही, शी, इट तथा नेम के साथ वाज का प्रयोग, आई, भी, देयु के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि कोई देखते हैं, कोई ट्रांसलेशन देखते हैं, वह 2 घंटे से वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब पढ़, वह क्या हमारा एक वचन, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, वह की इंग्लिश लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होती है हमारी ही वाज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा था। वह एक, देखो मैं एक पत्र लिख रहा था, क्या होगा आई वेयर रीडिंग ए बुक। ऐसे में और ट्रांसलेशन देख सकते हैं। और अब इसमें हम चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, सब्जेक्ट थोड़ा चेंज होगा, सब्जेक्ट सहायक क्रिया के बाद नॉट, बाकी सेम प्रोसेस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कोई ट्रांसलेशन देखते हैं, हम खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या होगा हम सबसे पहले क्या वी की, हम की इंग्लिश क्या होती है वी, तो क्या लिखेंगे वी वेयर नॉट ईटिंग द फूड। एक और देखते हैं, तुम स्कूल जा रहे थे, तो क्या होगा तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा तुम की इंग्लिश लिखेंगे, तुम क्या कहता है यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। सेम टू सेम यही कंडीशन हमारा क्या आता है इंट्रोगेटिव में भी आता है। अगर हमारा एक वचन है, अगर वह प्रश्नवाचक वाक्य के पहले आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश न लिख के हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। इसमें देखो प्रोसेस क्या होता है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो क्या करते हैं, तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो उसकी इंग्लिश में लिख के हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए कोई ट्रांसलेशन देखते हैं, क्या वह खाना खा रहा था, तो क्या वह खाना खा रहा था, क्या की इंग्लिश में पहले आया तो क्या इंग्लिश में लिख के हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार वह के अनुसार। वो हमारा क्या है सब्जेक्ट है, वह और एक वजह किसका प्रयोग करेंगे वाज का प्रयोग करेंगे, तो क्या रहेगा हमारा वाज ही ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। अब यही हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, वह खाना क्यों खा रहा था, तो मान लो हमारा आगे वह खाना क्यों खा, तो क्या इंग्लिश ऊपर लिख देंगे, क्या होगा हमारा वाई,
वाई वेयर ही ईटिंग द फूड, ये हमारा हो गया। अब हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हम पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।